कि जिसने अनगिनत मखलूक के साथ शाहनूर अताई को भी ज़िक्र मुस्तफ़ा के लिए ताबे सुखन बख्शा, उसी की बारगाहे बेकस पनाह में उसका गुनहगार सियाहकार खताकार सरापा इसियाँ शेआर बंदा इस तरह हाज़री की सआदत हासिल करता है और अर्ज़ करना चाहता है कि दुरूद पहले पढ़ो फिर नबी का जिक्र करो। दुरूद पहले पढ़ो फिर नबी का जिक्र करो। फ़ज़ाए नूर में उस रोशनी का जिक्र करो। फ़ज़ाए नूर में उस रोशनी का जिक्र करो। और इसी तरह तो है तरतीब पहले कलमे की, इसी तरह तो है तरतीब पहले कलमे की। खुदा के साथ खुदा के नबी का जिक्र करो। खुदा के साथ खुदा के नबी का जिक्र करो। दुरूद पहले पढ़ो फिर नबी का जिक्र करो। फ़ज़ाए नूर में उस रोशनी का जिक्र करो। और खुदा के दर से लिया अपने दर से बांट दिया। खुदा के दर से लिया अपने दर से बांट दिया। अरे कोई हो ऐसा तो ऐसे सखी का जिक्र करो। कोई हो ऐसा तो ऐसे सखी का जिक्र करो। दुरूद पहले पढ़ो फिर नबी का जिक्र करो। फ़ज़ाए नूर में उस रोशनी का जिक्र करो। इसी जज्बे अक़ीदत व मोहब्बत की सरशारी के साथ आइए सबसे पहले मिलकर हम और आप उस कायनाते तसव्वुफ़ की रोहे रवां रहमते कुल जहां हादिये इंसो जहां सयाहे ला मकां वजह कुन फ़कां मुख्तारे तो जहां महबूबे खालिके कौनो मकां शहनशाहे कौनैन मालिके दारैन साहिबे काबा कौसैन हादिये सुबुल खत्मे रसूल मौलाए कुल नूरुल अला नूर शफ़ाए यौमुन नुशूर आमना के दिल का सुरूर चराग़े शबे तेजोर आसमानी नबूवत के नय्यरे आज़ा मालिके रिक़ाबे उमा वस्फ़ जिनका नून वल कलाम था उसे मरग़ज़ारे हीरा सरापा करम ही करा यानी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिकम वाला आलिही व साहबी व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन दायमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम और आप ज़िक्र अहले बैते अतहार कॉन्फ्रेंस में यहाँ बैठने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। उस मुनासिबत से ये 4 मिसरे आप समाअत करें इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद सिलसिला गुफ्तगू दराज किया जाएगा। शायर यूं कहता है कि नाते रसूल नाते शाहे कौनैन का दीवान रखा है। मैं अहले स्टेज हजरात की तवज्जो चाहूँगा। वो हजरात बोले ना बोले मगर आप हजरात बोलते रहें। नाते शाहे कौनैन का दीवान रखा है। बख्शिश के लिए मैंने ये सामान रखा है। और क्या दोषे पैगंबर पर हुसैन इब्ने अली है या वाकई कुरान पे कुरान रखा है। क्या दोषे पैगंबर पर हुसैन इब्ने अली है या वाकई कुरान पे
कुरान रखा है। अरे यही तो वो बात है जो ना जाने तारीख में कहाँ कहाँ रकम है, किस किस अंदाज में रकम है, किस किस जाविये से रकम है कि मस्जिद नबवी है सारी कायनात का आका, सारी कायनात का मौला, सारी कायनात का महबूब मुसल्ले इमामत पे जलवा फरोज है। और आपकी इक्तिदा में आपके सहाबा पीछे नमाज अदा कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि हुसैन की सबसे पसंदीदा सवारी का नाम पुश्ते रसूल है, पीटे रसूल है। हुसैन जब भी अपने नाना को उस आलम में देखते हैं यही समझते हैं कि शायद मेरे नाना सवार बने हुए हैं, अब सवारी का इंतजार हो रहा है। सवार बने हुए हैं, सवारी का इंतजार हो रहा है। हुसैन के नाना मुसल्ले इमामत पर जलवा फरोज है, नमाज अदा करवा रहे हैं। पीछे सारे सहाबा आपकी इक्तिदा में नमाज अदा कर रहे हैं और दूर से खड़े हुसैन अपने नाना को देखते चले जा रहे हैं, नाना को देखते चले जा रहे हैं। नाना जब खड़े हैं हुसैन भी अपनी जगह पे खड़े हैं। नाना जब रुकू में गए हुसैन अपनी जगह खड़े रहे, लेकिन जैसे ही हुसैन के नाना सजदे में क्या गए, हुसैन ने दूर से देखा तो यही समझा कि शायद नाना सवार बने हुए हैं, अब सवारी का इंतजार हो रहा है, सवारी का इंतजार हो रहा है। अब हुसैन अपने नन्हे नन्हे कदमों से, नन्हे नन्हे छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, सफों को चीरते चले जा रहे हैं। पिछली सफ को चीरा और आगे बढ़े, दूसरी सफ को चीरा और आगे बढ़े, उसके आगे वाली सफ को चीरा और आगे बढ़े। अब आगे बढ़ने के बाद हुसैन जाकर वहीं पर खड़े हो गए जहां नाना नमाज अदा करवा रहे थे। अब हुसैन खड़े हैं, नाना नमाज पढ़ा रहे हैं। फिर से हुसैन ने देखा, जब तक नाना खड़े रहे हुसैन खड़े रहे, नाना रुकू में गए हुसैन खड़े रहे, लेकिन जैसे ही नाना सजदे में गए हुसैन पुष्प पर आकर बैठ गए। चश्मे फलक ने ये नजारा ना तो पहले कभी देखा था ना उसके बाद देख सका कि मुसल्ला तो एक है मगर इमाम दो दो नजर आ रहे हैं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आमदे आले रसूल। वाह 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 वाह, क्या कमाल है प्यारे। ये नजारा ना तो पहले कभी देखा गया था ना उसके बाद कोई देख सका है। अरे इंसान तो इंसान है, फरिश्तों ने भी वैसा नजारा कभी नहीं देखा था, आसमान ने भी वैसा नजारा कभी नहीं देखा था कि मुसल्ला तो एक है मगर इमाम दो दो नजर आ रहे हैं। मुसल्ला एक मगर इमाम दो, मुसल्ला एक मगर इमाम दो। अजीब बात है साहब, नमाज आप भी पढ़ते हैं, नमाज हम भी पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर इतनी नमाजें अदा कर ली मगर आज तक एक ही मुसल्ले पर एक ही वक्त में दो इमाम को नहीं देखा गया। और एक बात होती कि इमाम के बगल में इमाम रहता, इमाम के बगल में इमाम रहता
तो बात और होती, मगर यहाँ इमाम के बगल में इमाम नहीं बल्कि इमाम के ऊपर इमाम नजर आ रहा है, इमाम के ऊपर इमाम नजर आ रहा है। फजर में क्या आपने देखा है दो इमाम? जोहर आपने पढ़ी, क्या देखा कभी दो इमाम? असर की नमाज आपने अदा की, देखा कभी दो इमाम? मगरिब की नमाज आपने पढ़ी, देखा क्या दो इमाम? इशा भी पढ़ डाला मगर दो इमाम नहीं देखा, जुमा भी पढ़ डाला मगर दो इमाम नहीं देखा, ईदैन भी पढ़ डाली मगर इमाम दो नहीं देखा, चाश भी पढ़ा इमाम दो नहीं देखा। आखिर बात क्या है? अब ज़हन तो सोचने पे मजबूर है कि या मौला असल इमाम कौन है? जो सजदे में है वो असल इमाम है या जो पुष्प पर बैठा हुआ है वो असल इमाम है? ए मेरे मालिको मौला, हमें जवाब अता कर दिया जाए कि असल इमाम कौन है? असल इमाम कौन है? जो सजदे में गया हुआ है वो असल इमाम है या जो पुष्प पर बैठा हुआ है असल इमाम वो है? अचानक जवाब मिला नादान कि जो सजदे में है वो भी इमाम है, जो पुष्प पर है वो भी इमाम है। फर्क बस इतना है कि जो सजदे में है वो नबियों का इमाम है, जो पुष्प पर है वो वलियों का इमाम है। वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, क्या कहने हजरत, वाह। जो सजदे में वो नबियों का इमाम है, जो पुष्प पर है वो वलियों का इमाम है। अरे जो सजदे में है, एक जुमला आप लोगों की नाज, जो सजदे में है वो सजदा लाने वाला है, जो पुष्प पर है वो सजदा बचाने वाला है। है ना? इमाम के ऊपर इमाम और दोनों इमाम, दोनों इमाम, एक नबियों का इमाम, एक वलियों का इमाम। यहीं से हमें ज़हन मिल गया कि हमारा इमाम इमाम हुसैन, हमारा इमाम इमाम हुसैन। और ये जो इमाम है ना, हुसैन जो इमाम है ना, ये वो इमाम नहीं है जिसे हम और आप इमाम समझते हैं और कहते हैं। हमने और आपने इमाम का मतलब यही समझा कि जो हमें नमाज पढ़ाए वही इमाम, जो मस्जिद में इमामत करे वही इमाम, जो नमाज़े पंजगाना पढ़वाए वही इमाम। लेकिन हर इमाम एक वक्त तक इमाम है। ये जितने भी इमाम हैं ना, एक वक्त तक, कब तक? वक्त तक, जब तक मुसल्ले इमामत पर है इमाम है। तवज्जो, जब तक मुसल्ले इमामत पर हैं इमाम है। मुसल्ले से हटे इमामत खत्म हो गई, मुसल्ले से हटे इमामत खत्म हो गई। हमने तो यही जाना ना कि जो आपकी मस्जिद में नमाज अदा करवा रहा है वो इमाम है, लेकिन वो इमाम है ना तो वो चंद लम्हे वाला इमाम है, वो चंद साथ वाला इमाम है, वो घड़ी दो घड़ी वाला इमाम है। आप इमाम उसे कहते हैं जो आपकी मस्जिद में नमाज अदा कराता है, लेकिन जब वो फजर की नमाज अदा कराने मुसल्ले इमामत पर जाता है तब वो इमाम रहता है। सलाम फेर करके हटा, इमामत खत्म हो गई, अब इंतजार होने लगा जोहर के वक्त का। जोहर का वक्त आया, मुसल्ले इमामत पर खड़ा हुआ, तब वो इमाम कहलाया। सलाम फेर करके हटा, इमामत खत्म हो गई, अब इंतजार होने लगा असर के वक्त का। जब मुसल्ले इमामत पर गया तब इमाम कहलाया। सलाम फेर करके हटा, इमामत खत्म हो गई, अब इंतजार होने लगा मगरिब के वक्त
वक्त जब मुसल्ला इमामत पर गया तब इमाम कहलाया। जैसे ही सलाम पढ़ करके हटा इमामत खत्म हो गई। अब इंतजार होने लगा इशा के वक्त का। जैसे ही मुसल्ला इमामत पर गया तब वो इमाम कहलाया। मुसल्ले से हटा इमामत खत्म हो गई। तो गोया ये जितने भी इमाम हैं ये एक वक्त तक इमाम है, चंद लम्हे के लिए इमाम है, चंद साथ के लिए इमाम है, घड़ी दो घड़ी वाले इमाम है, मिनट दो मिनट वाले इमाम है, सेकंड 10 सेकंड वाले इमाम है, घंटे 2 घंटे वाले इमाम है। लेकिन कुर्बान जाओ दोस्तों, हमारा इमाम हुसैन चंद लम्हे वाला इमाम नहीं है। हमारा इमाम हुसैन चंद साथ वाला इमाम नहीं है। हमारा इमाम हुसैन घड़ी 2 घड़ी वाला इमाम नहीं है, बल्कि हमारा हुसैन तो ऐसा इमाम है कि जब अली के सुल्ब में है तब भी वो इमाम है, जब फातिमा के पेट में है तब भी वो इमाम है, जब दुनिया में तशरीफ ला रहा है तब भी वो इमाम है, नाना का लुआब चूस रहा है तब भी वो इमाम है, घुटनों के बल चल रहा है तब भी वो इमाम है, अली के गोद में आ रहा है तब भी वो इमाम है, फातिमा का दूध पी रहा है तब भी वो इमाम है, नाना के कांधे पे आ रहा है तब भी वो इमाम है, मक्का में जा रहा है तब भी वो इमाम है, मदीना में आ रहा है तब भी वो इमाम है, काबे का तवाफ कर रहा है तब भी वो इमाम है, सफा मरवा की सही कर रहा है तब भी वो इमाम है, शाहे जमजम को पी रहा है तब भी वो इमाम है, मकाम इब्राहिम पे खड़ा हो रहा है तब भी वो इमाम है, हजरे अस्वद को चूम रहा है तब भी वो इमाम है, सिद्दीक के करीब हो रहा है तब भी वो इमाम है, फारूक के करीब हो रहा है तब भी वो इमाम है, उस्मान के करीब हो रहा है तब भी वो इमाम है। अरे जब मक्का में है हुसैन इमाम है, मदीना में है हुसैन इमाम है, और जब अपने नाना से इजाजत लेकर सरजमीने नैनवा जा रहा है तब भी वो इमाम नजर आ रहा है, कूफा जा रहा है तब भी वो इमाम नजर आ रहा है, सरजमीने करबो बला आ रहा है तब भी वो इमाम नजर आ रहा है। अरे हाथ तो ये है अली अकबर की जवानी कट रही है मगर वो इमाम नजर आ रहा है, अली असगर का बचपना कुर्बान हो रहा है मगर वो इमाम नजर आ रहा है, शहर बानों का सुहाग उजड़ रहा है मगर वो इमाम नजर आ रहा है, कासिम का सार तन से जुदा हो रहा है मगर वो इमाम नजर आ रहा है, भूखा है मगर इमाम है, प्यासा है मगर इमाम है। अरे हाथ तो ये है कि जब तक हुसैन का सर जिसमें नाज़नीन पे था हुसैन इमाम था, और जब नेज़े की अली पे था तब भी इमाम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, शहीदे आजम, नाराए रिसालत। वाह माशाअल्लाह, वाह। है ना हमारा इमाम इमाम हुसैन, हमारा इमाम इमाम हुसैन, और ये किसी की दी हुई इमामत नहीं है। इमामत देनी और बात है और पहले से होनी और बात। इमामत के एक मतलब सरदारी के भी आता है, सरदारी के। तो सरदारी तो आपको नाना ने पहले ही अता कर दी। हुसैन को सरदारी नाना ने पहले ही अता कर दी थी। आज कितने नादान हैं वो लोग जो ये बोला करते हैं कि हुसैन करबला में सरदारी के लिए गए थे। हमने कहा नादान, जिसे जन्नत की सरदारी मिल जाए, जिसे जन्नत की सरदारी मिल जाए
उसे दुनिया की सरदारी से क्या लेना देना है। अरे मेरा हुसैन करबला में सरदारी के लिए नहीं गया था, बल्कि यजीदियत की बीमारी को दूर करने गया है ना। तो हुसैन सरदार ये नबी का शहजादा है, ये अली का लख्ते जिगर है, और नादान आले रसूल के घराने में जो भी आता है सरदार ही आता है। नबी के घराने में जो भी आता है वो सरदार ही आता है। अली खुद भी सरदार, शहजादे उनके सरदार। तो ये सरदारी हुजूर की दी हुई है। ये सरदारी नादान इलेक्शन वाली नहीं है, बल्कि मुस्तफा के सिलेक्शन वाली है। इलेक्शन वाली सरदारी मिलती तो हमेशा डर लगा रहता कि फलाना आ जाए, फलाना बैठ जाए, फलाना बैठ जाए, फलाना बैठ जाए, फलां को सरदारी ना मिल जाए। मगर कुर्बान जाओ, यही तो कमाल है कि हुसैन की जो सरदारी है वो इलेक्शन वाली नहीं है, बल्कि मुस्तफ़ा के सिलेक्शन वाली है। मुस्तफ़ा ने हुसैन को सरदार चुन लिया था, तो अब हमने भी ये सीने से लगा लिया है कि हमारा इमाम हुसैन है। और ये फ़क़त शाहनूर अताई की ज़बान नहीं है, फ़क़त मैं आपको नहीं कह रहा, फ़क़त आप नहीं कह रहे कि हमारा इमाम हुसैन है, बल्कि हुसैन तो ऐसा इमाम है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने भी कहा है हमारा इमाम हुसैन है। इमाम बाक़र ने भी कहा है हमारा इमाम हुसैन है। हमारे इमाम जवाद ने भी कहा है हमारा इमाम हुसैन है। इमाम तकी ने भी कहा है हमारा इमाम हुसैन है। इमाम नकी ने भी कहा है हमारा इमाम हुसैन है। हजरत हसन अस्करी ने भी कहा है हमारा इमाम हुसैन है। इमाम आजम ने भी कहा है हमारा इमाम हुसैन है। इमाम शाफई ने भी कहा है हमारा इमाम हुसैन है। इमाम हम्बल ने भी कहा है हमारा इमाम हुसैन है। इमाम मालिक ने भी कहा है हमारा इमाम हुसैन है। मुहीउद्दीन ने कहा हमारा इमाम हुसैन। मुईनुद्दीन ने कहा हमारा इमाम हुसैन। अरे शहबाजुल मिल्लत व दीन ने कहा हमारा इमाम हुसैन। निज़ामुद्दीन ने कहा हमारा इमाम हुसैन। वजीउद्दीन ने कहा हमारा इमाम हुसैन। मखदूम मुहद्दीन ने कहा हमारा इमाम हुसैन। और इस हुसैन को इमाम वो भी कह रहा है जिसे आज सारा जमाना इमाम इश्क मोहब्बत सुन्नियों के दिल की राह जनाबे आला हजरत कह रही है। आला हजरत ने कहा हमारा इमाम हुसैन। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह है ना। आला हजरत ने भी कहा, और ये किसी अदना हजरत की बात रहती तो मैं ना बोलता, ये आला की बात है, आला की बात। तो हमारा इमाम, बोलिए, इमाम हुसैन। और कमाल देखिए प्यारे, कमाल देखिए। मैंने कहा ना कि इमाम के एक माना सरदारी के, तो जब तक हुसैन थे जाहिरी तब तक न रहती। जब हुसैन जाहिरी तौर पर इस दुनिया से रुखसत हो गए, जामे शहादत नोश कर ली, तो इमामत तो हट जानी चाहिए, मगर नहीं, हटा भी नहीं सकता, हटा कौन सकता।
चेहरा अलग हो गया मगर इमामत बाकी रही। चेहरा अलग हो गया मगर इमामत बाकी रही। जब तक निगाहों के सामने हुसैन थे वो हमारे इमाम थे, अब निगाहों के सामने आले हुसैन है ये हमारे इमाम। वाह माशाअल्लाह वाह। जब तक हुसैन थे निगाहों के सामने इमाम थे, अब आले हुसैन ये इमाम, ये इमाम। तो हुसैन उस ज़ाते मुक़द्दस का नाम है कि जिसके शबो रोज को अगर आपके सामने बयान करने की कोशिश की जाए तो मुकम्मल ना कर पाए। अगर अतवारो हालात के बारे में बोला जाए तो भी नामुमकिन है। हुसैन के बारे में बोला जाए तो क्या बोला जाए? हुसैन की बारगाह में खिराजे अकीदत पेश किया जाए तो आखिर कैसे किया जाए? क्या हुसैन की सुबह के बारे में बोला जाए या हुसैन की शाम के बारे में बोला जाए, हुसैन के दिन के बारे में बताया जाए या हुसैन की रात के बारे में बताया जाए या हुसैन के नशिस्तों पर खास के बारे में बताया जाए, हुसैन के आब के बारे में बोला जाए या हुसैन के ताब के बारे में बोला जाए, हुसैन के दर के बारे में बताया जाए या हुसैन के घर के बारे में बताया जाए, आखिर बोला जाए तो क्या बोला जाए? अरे हुसैन की बारगाह तो इतनी बुलंद है कि एक कोशिश करने वाले ने बारगाह हुसैन में अगर खिराजे अकीदत पेश किया तो इस तरीके से कहा कि अल्लाह अल्लाह ये मकामे हुसैन, अल्लाह अल्लाह ये मकामे हुसैन के खुद लिखाए उमर गुलामे हुसैन, खुद लिखाए उमर गुलामे हुसैन। अरे आपने वाकया ना जाने कितना सुन रखा है, पहले भी सुन रखा है कि हजरत इमाम अली मकाम का बचपना है और आपके बचपन के साथी हजरत खलीफा दोयम के बेटे हजरत फारूक आजम के शहजादे हुसैन के बचपने के साथी हैं। दोनों खजूर के दरख्त पर चढ़ गए, हुसैन ऊपर चढ़ गए, अच्छी अच्छी खजूर खा रहे हैं, जो खराब हो गई है उसे नीचे फेंकते चले जा रहे हैं। दूसरी रिवायत के मुताबिक हजरत फारूक आजम के शहजादे ऊपर चढ़ गए दरख्त पर, अच्छी अच्छी खजूर खा रहे हैं और सड़ी सड़ी खजूर, खराब खराब खजूर नीचे हुसैन को फेंकते चले जा रहे हैं। देखिए ये है अली के शहजादे, ये है फातिमा के लखते जिगर, ये है मुस्तफा के चहीते बेटे। कहा है मेरे नाना के गुलाम के लड़के, ए मेरे नाना के गुलाम के बेटे अच्छी अच्छी खुद खा रहा है, खराब खराब मुझे दे रहा है। अब इतना था सुनना था। अब जानते हैं कि बचपने में बात बड़ी जल्दी लग जाती है, अगर खुशी की हो तो भी बच्चा जल्दी खुश हो जाता है और बात अगर दुख वाली हो जल्दी वो गमगीन भी हो जाता है। यही सुनने के बाद थोड़ा अफसुर्दा हो गए, चेहरा मलूल हो गया, नीचे उतरे, दौड़े दौड़े अपने बाबा की बारगाह में गए। कहा बाबा देखिए हुसैन ने कहा ऐ मेरे नाना के गुलाम के लड़के, कुर्बान जाइए मकामे हुसैन देखिए, मकामे हुसैन देखिए। फारूक आजम ने कहा शहजादे अच्छा क्या कहा? हुसैन ने कहा है मेरे नाना के गुलाम के लड़के, है मेरे नाना के गुलाम के लड़के। फारूक आजम मुस्कुरा उठे, क्या कमाल है।
कुर्बान जाओ मुस्तफा की जात पर, अपनी जिंदगी को कुर्बान कर डालो, मुस्तफा के कदमों में अपनी जान को निसार कर डालो। फारूक आजम ने ये बता दिया कि देखो क्या मकाम हुसैन, क्या मकाम मुस्तफा। फारूक आजम ने कहा अच्छा ऐसा कहा, कहा 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 ठीक है, ये दवा, ये कलम लो, ये कागज लो। कागज तो उस वक्त था ही नहीं, चमड़े के ऊपर किताबत होती थी। कहा जा करके हुसैन से कहना कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए। क्या मकाम है, अल्लाह अकबर, क्या मकाम है। कहा जाकर कहना कि हुसैन जो आपने कहा है उसे लिख भी दीजिए, जो आपने कहा है उसे लिख भी दीजिए। अगर हमारी और आपकी बात होती तो गली ताकते, इधर के बजाय इधर निकल जाते। खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, फारूक आजम हैं, जिनके जलाल का आलम ये कि शैतान अगर देख ले तो रास्ता बदल दे। सारी दुनिया उनकी अदालत की मिसाल पेश की जा करता है, पूरी कायनात अदालत की मिसाल देता है। जलाल बहुत आला। ये मामला ऐसा है कि उमर के जलाल का आलम ऐसा कि अबू लहब और अबू जहल भी थर थर कांपे। सोचिए मुस्तफा के गुलाम से जब इतना डरे तो मुस्तफा की दहशत कितनी होगी, मुस्तफा का डर कितना होगा, कितना होगा। लेकिन देखिए क्या मोहब्बत है, क्या आजिज़ी है। कहा बेटे जाओ हुसैन से कहना कि हुसैन जो आपने कहा है ना उसे लिख भी दीजिए, लिख भी दीजिए। गए गए कहा हुसैन बाबा ने कहा है कि जो आपने कहा है उसे लिख भी दीजिए, जो आपने कहा है उसे लिख भी दीजिए। सच्चे नाना का सच्चा नवासा था, सच्चे बाप का सच्चा बेटा था, सच्ची वालदा का सच्चा चश्मो चिराग था। कहा अरे हम अली वाले हैं, जो हम कान में कहते हैं वही अला लेलान भी कहा करते हैं, वही मैदान में भी कहा करते हैं। ला कहा लाओ लिख देता हो मेरे नाना के गुलाम के लड़के। अब फारूक आजम के शहजादे दौड़ते दौड़ते अपने बाबा की बारगाह में गए, फारूक आजम को किताबत दिखाया। फारूक आजम ने हाथ में लिया और ऐलान किया ए बेटे कुर्बान हो जाओ, हम दोनों को सनद मिल गई। वाह, कुर्बान जाओ, हम लोगों को सनद मिल गई। नाना जब हुसैन ने कह दिया मेरे नाना के गुलाम के लड़के, इससे बड़ी कोई सनद नहीं हो सकती है। तभी तो कहा अल्लाह अल्लाह, ये मकामे हुसैन खुद लिखाए उमर गुलामे हुसैन, खुद लिखाए उमर गुलामे हुसैन। और टोपियां कुर्सियों की गिर जाएं, टोपियां कुर्सियों की गिर जाएं। इस कदर है बुलंद बामे हुसैन, इस कदर है बुलंद बामे हुसैन। और एक शेर में सवाल भी है और जवाब भी। पहले शेर में सवाल है और दूसरे शेर में जवाब है। हो सकता है कल कोई पूछ ले कि रात भर तुमने हुसैन का जिक्र सुना, उनकी बातें सुनी, लेकिन इतना भी तो बताओ कि दीन क्या है, दीन क्या है, दीन क्या है। तो पहले मिसरे के अंदर सवाल, दूसरे मिसरे के अंदर जवाब।
सवाल दीन क्या है अगर कोई पूछे, अरे साफ कह दीजिए इमाम हुसैन। दीन क्या है अगर कोई पूछे, साफ कह दीजिए इमाम हुसैन। अल्लाह अल्लाह, ये मकाम हुसैन खुद लिखाएं उमर गुलाम हुसैन, और मैं ज़या सैयद हुसैनी हूँ। मैं ज़या सैयद हुसैनी हूँ। जद्दे अमजद मेरे इमाम हुसैन, जद्दे अमजद मेरे इमाम हुसैन, तो हमारा इमाम इमाम हुसैन, हमारा इमाम। बात जहाँ चल रही है बस उसी में घूमती रहे। हमारा इमाम इमाम हुसैन। और इमाम कैसा होता है ये जानना है और इसको समझना है तो इमाम अली मकाम की ज़िंदगी को देखो, उनके शबो रोज़ को देखो, उनके हालातों अतवार को देखो। हुसैन ऐसे इमाम है, ऐसे इमाम है कि इमाम वो होता है जो अपनी ज़बान से कभी टलता नहीं है, अपनी ज़बान से कभी हटता नहीं है। हुसैन से कहा गया था सरजमीन नैनवा में, करबला में यजीदियों ने कहा था हुसैन अपना हाथ दे दो, हुसैन अपना हाथ दे दो। हुसैन ने कहा सर दे दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा। वाह माशाअल्लाह, वाह या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद, नहीं छोड़ेंगे, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। क्या कमाल है ए हुसैन, मैं आपकी बुलंदियों पे कुर्बान, ए मेरे हुसैन मैं आपकी रिफतों पे कुर्बान, ए मेरे हुसैन मैं आपके शानो शौकत पे कुर्बान। ये इमाम की ज़बान है जो हर वक्त अपनी ज़बान पे अटल है, अपनी ज़बान पे अटल है। मदीना में थे हुसैन, कहते चले जा रहे थे सर दे दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा। सर ज़मीने कूफा पहुँचे, यही कहते रहे सर दे दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा। सर ज़मीने करबला पर आ गए, यही कहते रहे ये इमाम की ज़बान है, इमाम की ज़बान है। क्या इमाम कहता रहा सर दे दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा। यजीदी बार बार कह रहे थे हुसैन हाथ दे दो, हुसैन हाथ दे दो, हुसैन हाथ दे दो। मगर एक बात बताइए कि जब कोई मामला तय होता है, जब कोई मामला तय होता है तो वो कम से कम पर होता है या ज्यादा से ज्यादा पर होता? कम से कम पर ना। मिसाल ले लीजिए, मिसाल के तौर पर आप किसी मोबाइल की दुकान में गए, मोबाइल वाले ने आपको मोबाइल दिखाया, आपने पूछा कितने का, मिसाल तमसीला न कर रहा हूँ, उसने कहा ये वाला मोबाइल 40,000 का, ये वाला मोबाइल 30,000 का, ये 20,000 का, ये 10,000 का। अब आप उससे तय कर रहे हैं कि चलिए मैं आपका 30,000 वाला मोबाइल लूँगा मगर उसके बदले में आपको 30,000 के जगह पे 25,000 में छोड़ना होगा। तो मामला कम से कम पर आया, कम से कम पर आया, यही ना। अब आपको कोई चोर, पॉकेट मार, बदमाश पकड़ ले और आपसे कहे कि लाओ अपना सर लाओ, लाओ अपना सर लाओ, आप देंगे? लेकिन पलट के बोलेगा लाओ अपना हाथ लाओ, आप दीजिएगा कि नहीं? दे दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जान है तो जहान है, जिंदगी की बात है। आप हाथ दे दीजिएगा। क्यों? कि बिना हाथ के जिंदा रहा जा सकता है, बिना पाँव के जिंदा रहा जा सकता, बिना आँख के जिंदा रहा जा सकता, बिना कान के जिंदा रहा जा सकता है। लेकिन जब सर ही तन से जुदा हो जाएगा
तो हाथ रहकर क्या करेगा, कान रहकर क्या करेगा, पांव रहकर क्या करेगा। लेकिन हुसैन को यहाँ पर जो बात समझ में आ रही है, हुसैन ने मामला कम से कम पर नहीं सुलह किया बल्कि सबसे ज्यादा पर किया। हुसैन ने कहा सर दे दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा, सर दे दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा। अरे कमाल की बात यह है कि अली अकबर की जवानी दे दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा, अली असगर का बचपना दे दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा, शहरबानों का सुहाग दे दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा, अब्बास अलम बरदार के शाने को दे दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा, सकीना को प्यासा देख लूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा, बिना पानी के रह लूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा, बिना खाने के रह लूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा। ए हुसैन, मामला सबसे कम पर करना चाहिए था, सबसे ज्यादा पर क्यों कर लिया? कहा नादान जानता नहीं है ये सर फकत हुसैन इब्ने अली का है, लेकिन इस हाथ में तन्हा हुसैन का हाथ नहीं है बल्कि इसी हाथ में अली का भी हाथ है, इसी हाथ में उस्मान का भी हाथ है, इसी हाथ में फारूक का भी हाथ है, इसी हाथ में सिद्दीक का भी हाथ है, इसी हाथ में नबी का भी हाथ है, इसी हाथ में वक़ारे काबा भी है, इसी हाथ में वक़ारे मदीना भी है, इसी हाथ में अजमत कुरान भी है, इसी हाथ में कलमा भी है, शरीयत भी है, तरीक़त भी है, मारफत भी है। ये सर जाएगा तो हुसैन का हाथ जाएगा तो सब कुछ चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहीदे आदम, नारे रिसालत। वाह माशाअल्लाह वाह। ये हाथ हुसैन का तन्हा नहीं है, इसी हाथ में तो सब कुछ है, इसी हाथ में तो सब कुछ है। क्या कमाल है प्यारे, सर दे दिया हाथ बचा लिया, सर दे दिया हाथ बचा लिया। ये कोई और रहता तो अपनी जबान से फिर जाता, मगर ये किसी और की जबान नहीं है, इमाम की जबान है, इमाम की जबान है। तभी तो मैंने कहा कि हमारा इमाम इमाम हुसैन, हमारा इमाम इमाम हुसैन, बाबा से बुलंद हमारा इमाम इमाम हुसैन, एक मर्तबा और जी लगाकर हमारा इमाम इमाम हुसैन है ना, इमाम हुसैन। तो ये इमाम है, इमाम है, तभी तो सब कुछ दे दिया, नमाज बचा ली, घर दे दिया, रोजा बचा लिया, घर दे दिया, अपने कुंबे को कटा दिया, अजमते काबा बचा लिया, सबको कटा दिया, कुरान की अजमतों को बचा लिया, रिफतों को बचा लिया, दीन को बचा लिया, इस्लाम को बचा लिया। ये इमाम हुसैन की जात, ये हुसैन की जात है। और गए भी तो तन्हा नहीं बल्कि पैगाम देकर गए। और इमाम होता कैसा है ये भी आप देखें कि जब इमाम इस दुनिया से जाता है तो ऐसी वैसी हालत में नहीं बल्कि सजदे की हालत में जाता, सजदे की हालत में जाता है। और ये हुसैन ने सजदा करके बता दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए नमाज नहीं छोड़नी है, तीर की बरसात होती रहे नमाज नहीं छोड़नी है, शेरे खंजर सजदे पे सजदा करते रहना है। ये पैगाम है हमारे इमाम का। और हमारे इमाम ने एक ऐसा सजदा सरजमीन करबो बला पर कर दिया है कि जिंदगी भर के लिए उस सजदे की कोई मिसाल नहीं आ सकती है। उस
उस सजदे का कोई जवाब नहीं ला सकता है। ये हुसैन का सजदा इतना भारी है कि पूरी कायनात के लिए ये चैलेंज है कि हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में। मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, वाह क्या कहने, वाह। मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। ये इमाम का सजदा है, इसलिए तो इतना भारी है। जो सर ज़मीने करबो बला पर हुआ है और दूसरा कयामत ही में उठेगा। ये हुसैन की ज़ात है। और हुसैन तो ऐसा इमाम है ना प्यारे, ऐसा इमाम है कि एक जुमला और बोल दूं कि रसूलुल्लाह ने इस्लाम लाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम लाया है। असहाबे रसूल ने इस्लाम फैलाया है और इमाम हुसैन ने इस्लाम बचाया है। बचाया बचाया। इसलिए मैंने कहा हमारा इमाम हुसैन ये सबक है। हमारा इमाम हुसैन। तो आज के लिए बस यही। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। दिल लगाकर अपने अंदाज में एक मर्तबा और अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वाला आले मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या मैंने सबक दिया आपको? हमारा इमाम। बाबा से बुलंद अब तो बोल लो, हमारा इमाम इमाम हुसैन। बस यही तो एक शब मिली है, फिर ना जाने कल आप कहाँ रहेंगे, मैं कहाँ रहूँगा। आज जो मैं आपको पिलाना चाह रहा हूँ आपको वो मैं पिला कर जाऊँगा, और आप जो पीने के लिए आए हैं वो इंशाअल्लाह आप पी कर जाएंगे। इसलिए कि मेरे पिलाने का मिजाज ये है कि पीले जो शराबे इश्क़ नबी, मरता हो तो जीना आ जाए। ए बादा कशो मांगो ये दुआ, पीने का करीना आ जाए, पीने का करीना आ जाए। हर कोई अपने अपने तौर पर पीता है, लेकिन दूसरी जगह पर पीने वाला लड़खड़ाता हुआ नजर आता है। लेकिन यहाँ के पिलाने का आलम ये है कि अगर लड़खड़ाता हुआ आता है तो यहाँ पीकर संभलता नजर आता है, पी लेता है तो संभलता नजर आता है। अरे और जगह पर तो और ना जाने क्या क्या चीज पिलाई जाती है, लेकिन यहाँ जो पिलाया जाता है वो रसूल की मोहब्बत का जाम पिलाया जाता है, अहले बैते अतहार की मोहब्बत का जाम पिलाया जाता है। और यहाँ के पिलाने का अंदाज ये होता है कि ना कम ज़र्फ हम है ना साकी बखील, वो दिए जा रहा है मैं पिए जा रहा हूं। वाह माशाअल्लाह, वाह। ना कम ज़र्फ हम है ना साकी बखील, वो दिए जा रहा है मैं पिए जा रहा हूँ। तो यहाँ के पिलाने का तो अंदाज बड़ा जुदा नजर आता है, इसलिए कि यहाँ जो पिलाया जा रहा है वो हुसैन की मोहब्बत का जाम पिलाया जा रहा है। हुसैन की कल हुसैन ने करबला में जामे शहादत नोश फरमाया था। आज इस महफिल में हम उनकी मोहब्बत का जाम नोश फरमा रहे हैं। माशाअल्लाह, वाह। है ना? तो हमारा इमाम हुसैन जो हर मकाम पर इमाम है प्यारे, हर मौका पर इमाम है, हर जगह पर इमाम है। अरे ये इमाम की ज़ात है प्यारे, इमाम की ज़ात है। और इनका मकाम अगर पूछना है ना, अगर पूछना है तारीख की रोशनी में, तो एक मर्तबा बिलाल हबशी से पूछ लो। नबी के आशिक
बिलाल हबशी से पूछ कर देखो क्या मकाम है। जब हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमा गए, रहलत फरमा गए, तो सहाबाए किराम ने हज़रत बिलाल से बहुत कहा, बिलाल अजान सुना दो, बिलाल अजान सुना दो, बिलाल अजान सुना दो। लेकिन हज़रत बिलाल बार बार कहते, अब मुझसे अजान ना दी जाएगी, अब मुझसे अजान देने के बारे में ना कहो, अब मैं अजान नहीं दे पाऊँगा। अब जब लोगों ने देखा, सहाबाए किराम ने देखा कि किसी की बात नहीं चली, किसी का मामला नहीं चला, तो सामने लाकर शहजादगाने मुस्तफ़ा को खड़ा कर दिया, हज़रत हसनैन करीमैन को लाकर खड़ा कर दिया। ये अकीदा सहाबा का भी था कि जहाँ पर किसी की बात नहीं चलती है वहाँ पर आले रसूल की बात चला करती है। वाह माशाअल्लाह वाह। आले रसूल की बात चला कर। हजरत हसनैन करीमैन को लाकर खड़ा कर दिया। अब दोनों शहजादों ने कहा, बिलाल मैं कहता हूं मुझे अजान नहीं सुनाओगे? सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं मुझे अजान नहीं सुनाओगे? कुर्बान जाओ हजरत बिलाल के इस तारीखी जुमले पर। हजरत बिलाल ने कहा, याद रखना ए हम शबीह मुस्तफ़ा, ए हम शक्ले पैगंबर, याद रखना ये सारे लोग मुझसे कहते रह जाते मगर बिलाल कभी अजान नहीं सुनाता, लेकिन अब आपने कह दिया है तो इनकार की मजाल ही कहाँ है। इसलिए कि जो आपका मुनकिर होता है वो रसूल पाक का मुनकिर होता है। वाह हक बात, बिल्कुल हक बात। अब शहजादों ने कहा, बिलाल हमें अजान सुना दो। अब अदब देखिए हजरत बिलाल का। हुसैन के बचपने का आलम है, लेकिन अदब देखिए। हजरत बिलाल दोनों हाथ बांधे खड़े हैं और टकटकी लगाए दोनों शहजादों को देख रहे हैं। एक निगाह इमाम हसन को देखते हैं, एक निगाह इमाम हुसैन को देखते। देखते देखते तबीयत भरी वहाँ से आगे बढ़ चले, रोज़तुन नबी में दाखिल हो गए। वहाँ से निकले, शहजादों ने फिर से बोला, बिलाल अब तो अजान सुना दो, बिलाल अब तो अजान सुना दो। कहा, शहजादों थोड़ी देर के लिए और मोहलत चाहता हूँ, ज़रा उम्मुल मोमिनीन की चौखट पर हाजिर होकर के आ जाएं। कहा, ठीक है तुम्हें इजाज़त है। उम्मुल मोमिनीन की चौखट पर बिलाल हाजिर हुए और सदा लगाई, या उम्मुल मोमिनीन बिलाल हाजिर है। दुआएं दी। कहा, किस लिए आए हो, कोई बात है क्या? हज़रत बिलाल ने कहा, हाँ अम्मा एक आरजू है, एक तलब है, एक ख्वाहिश है, एक जुस्तजू है। उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, बताओ बिलाल क्या आरजू है, क्या तलब है? कहा, आपके पास एक आईना है जिस आईने के अंदर हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे वद्दुहा को देखा करते थे, जुल्फ़े मुअम्बर को सवारा करते थे, चश्मे माजाग में सुरमा लगाया करते थे। कहा, हाँ है, क्या करोगे? बिलाल ने कहा, ज़ियारत करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। कहा, तुम सहाबी रसूल हो, तुम्हें पूरा पूरा हक है, तुम्हें पूरा पूरा हक है। आईना भेजवा दिया, लेकिन कुर्बान जाओ क्या इश्क़ मुस्तफ़ा है प्यारे, क्या इश्क़ मुस्तफ़ा है। जो ही बिलाल ने आईने को देखा है, बिलाल की तबीयत बदल गई है, बिलाल की कैफियत बदल गई है।
बिलाल की हालत बदल गई है। बिलाल जिस तबीयत में पहले नजर आ रहे थे अब उस तबीयत में नजर नहीं आ रहे हैं। बिलाल का मिजाज जो पहले नजर आ रहा था बिलाल का मिजाज अब वो नजर नहीं आ रहा है। अब आंख से आंसू गिरते चले जा रहे हैं, गिरते चले जा रहे हैं। बिलाल रोते चले जा रहे हैं। इतने आंसू गिरे कि ऋषि मुबारक तर हो गए। वहां से बाहर निकले, सहाबा ने देखा, दोस्तों ने देखा, माजरा पूछा बिलाल बात क्या है, मामला क्या है। पहले किसी से मिले नहीं, जुले नहीं, किसी से बात नहीं की। पहले तो दोनों शहजादों की बारगाह में गए, वहां से निकले रोज़तुन नबी में दाखिल हो गए, वहां से निकले उम्मुल मोमिनीन की चौखट पर आ गए। आखिर बात क्या है, आखिर मामला क्या है। किसी से मिले जुले नहीं, लेकिन हालत तुम्हारी बदली हुई क्यों है, तुम रो क्यों रहे हो, परेशानी के आलम में क्यों हो, उदासी के आलम में क्यों हो। बिलाल ने कहा ऐ मेरे दोस्तों तुम जानते नहीं हो मैं अपने रसूल को 3 तरीके से देखता हूं। जानते नहीं हो मैं अपने रसूल को 3 तरीके से देखता हूं। अब इतना सुनना था, सब तो आशिक़े रसूल थे, सब तो गुलामी रसूल थे, सबने पकड़ लिया बिलाल बताओ बताओ कौन से 3 तरीके पे चलते हो जो 3 तरीके से देख लेते हो। पहले तरीके पे आप हजरात की तवज्जो चाहूँगा। जश्न अहले बैत अतार में आप आए, इमाम अली मकाम का जिक्र सुनने के लिए आए और उनकी मोहब्बत का दम भरते हैं। अगर मोहब्बत है तो फिर नारा बहुत जोरदार बुलंद होना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। पहला तरीका बताया हजरत बिलाल ने कि ऐ मेरे दोस्तों सुनो सुनो, पहला तरीका तो ये है कि आधा इमाम हसन को देखता हो, आधा इमाम हुसैन को देखता हो तो मुकम्मल रसूल नजर आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अजमत आले रसूल, अजमत नवासे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही कमाल है कि आधा इमाम हसन को देखता हूँ, आधा इमाम हुसैन को देखता हूँ तो रसूल की मुकम्मल तस्वीर बन जाया करती है। और जब पर्दे के अंदर देखना चाहता हूँ तो रोज़तुन नबी पर खड़े होकर सलाम पेश कर लिया करता हूँ। कहा अच्छा बताओ बताओ उम्मुल मोमिनीन की चौखट पे क्यों गए। कहा जानते नहीं हो उनके पास एक आईना है, मैं उसे देखता हूँ। दोस्तों ने पूछा बताओ बिलाल आईने में क्या देखते हो। बिलाल ने कहा हर आईने के अंदर हर आदमी अपना चेहरा ही देखता है, मगर कुर्बान जाओ दोस्तों उम्मुल मोमिनीन के पास जो आईना है वो फकत आईना नहीं है बल्कि आईना है मौजज़ातुन नबी है। इसलिए कि जब मैं उस आईने को अपने रूबरू करता हूँ तो उसमें बिलाल नहीं रसूल बाकमाल नजर आता है, रसूल बाकमाल नजर आता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या तो ये है मोहब्बत। तो आज भी अगर रसूल को देखना चाहे तो देख सकते हैं। और शर्त ये है कि दिल के अंदर बिलाल जैसी मोहब्बत लानी होगी। अगर वैसी मोहब्बत आ गई तो आप हर आरे रसूल के चेहरे में रसूल का जलवा देखें, हलाले मुस्तफा के जलवे में रसूल का जलवा देखें। तो ये है इमाम अली मकाम की जात प्यारे, ये है हमारे इमाम की जात। कभी ना कहा हमारा इमाम इमाम हुसैन, हमारा इमाम इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, हमारा इमाम इमाम
इमाम हुसैन तो ये ज़ात है जिसकी अज़मतों की कोई हद नहीं, जिसके मकाम में इतनी बुलंदी है कि अगर कोई उनके मकाम को देखना चाहे तो उसकी टोपियाँ गिर जाए। अरे इंसान तो इंसान है, इंसान तो इंसान है, अगर उसकी भी मकाम हुसैन की बुलंदी देखे तो उसकी भी टोपी गिर जाए। ये है मकाम हुसैन, ये है हमारे इमाम की ज़ात। एक मरतबा और नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लीजिए, एक दो बात और अर्ज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आले मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये है अज़मत अहले बैत अतार, मकाम इतना बुलंदो बाला। तभी ना हुजूर ने अपनी आखिरी खुतबे में क्या कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। दो भारी चीज़ें, एक का नाम कुरान है और दूसरा मेरे हुसैन का खानदान है। ना इसे छोड़ना है, ना इसे छोड़ना। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, अहमद हुजूर रईसुल उलमा। आप अपनी जगह पे तशरीफ फरमा रहे हैं। आपकी निगाहों के सामने खानदारे रिसालत माआब का शहजादा खुले गुलज़ारे अशरफियत हुजूर रईसुल उलमा हज़रत मौलाना सैयद जामी अशरफ शफीउल जिलानी मद्दज़िल्लहुल आली जलवागर हो चुके हैं। मेरे बाद इंशाअल्लाह ताला आप बहुत नादिर व नायाब खिताब समाअत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये भी कमाल की बात है प्यारे कि आज आपने असगर को पहले सुना है, अकबर मेरे बाद में। अल्हम्दुलिल्लाह, ये करम बालाई करम है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, बस ये बात कह के मैं अपनी गुफ्तगू तमाम करूँगा। हमारे आका ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। एक कुरान है, एक हुसैन का खानदान है। खानदान है, तवज्जो, सरकार ने ये नहीं फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, बल्कि फरमाया दो भारी चीजें। दो भारी चीजें। तो आप बात क्या समझ में आई कि कुरान भारी, हुसैन भारी। अब इस दो भारी से जिसकी है यारी, उसके लिए है जन्नत की तैयारी। ये है भारी। तभी तो सरजमीने करबो बला पर हुसैन का एक सजदा इतना भारी नजर आ रहा है, इतना भारी नजर आ रहा है कि शायर चीख चीख करके रहा है कि दोनों जहां को यकजा कर दो, तोल ना पाओगे फिर भी। अरे करबल में शबीर का लोगो सजदा ही कुछ ऐसा है। करबल में शबीर का लोगो सजदा ही कुछ ऐसा है। तो हमारा इमाम, इमाम हुसैन, हमारा इमाम
इमाम हुसैन तो आज के लिए यही पैगाम है, यही सबक दे कर के जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी आइंदा आने का मौका मिला तो आपको सबक आमुख्ता सब एक साथ सुन लिया जाएगा। फिर इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह की मर्ज़ी हुई तो फ़कीर शहबाजी आपकी खिदमत में हाजिर होगा। आज तो बस इतना ही कहकर गुज़रना चाहता हूँ कि आज भी साकी वही दे के दिलासा उठा, आज भी साकी वही दे के दिलासा उठा, कल पिलाएंगे उसे आज जो प्यासा उठा। और ऐसा बेलौस ज़माने से कोई उठता है जैसा बेलौस मोहम्मद का नवासा उठा, जैसा बेलौस मोहम्मद का दवासा उठा। ई दुआ अज़मनो अज़ जुमला जहां मीन बाद व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।